पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है यूएस। पश्चिम एशिया जंग पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दलाल देश नहीं हो सकते। 1981 से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। वहीं उन्होंने कहा कि जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, जंग से सभी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पश्चिम एशिया जंग पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर के सवाल पूछा गया। तब उन्होंने ये कहा कि हम दलाल देश नहीं हो सकते। 1981 से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। वहीं उन्होंने इस जंग को जल्द से जल्द खत्म होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जंग से सभी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान की मध्यस्थता के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं हैं और 1981 से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है यूएस। वहीं उन्होंने कहा कि जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए और जंग से सभी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। दुनिया में आतंकवाद को पनाह देने के आरोप झेलता पाकिस्तान अब खुद को पीस मेकर बताने में जुटा है। आसिम मुनीर की कूटनीति और शहबाज शरीफ की बयानबाजी, क्या ये सच में शांति की कोशिश है या एक और डबल गेम? ईरान जंग के बीच इस्लामाबाद ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है, लेकिन सवाल बड़ा है, जिस देश पर आतंक को बढ़ावा देने के आरोप हैं, क्या वो दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सकता है? पाकिस्तान का पीस मेकर वाला मुखौटा, आतंक के आरोपों के बीच शांति दूत बनने का स्वांग, पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की क्रोनोलॉजी समझिए। पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे से पूरी दुनिया वाकिफ है। एक तरफ वो खुद को शांति का पैरोकार बताता है तो दूसरी तरफ उसी पर आतंक को पनाह देने के आरोप बार बार लगते रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रह चुका पाकिस्तान आज ग्लोबल मीडिएटर बनने का दावा कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव असली है या ये सिर्फ नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। आसिम मुनीर के बयानों से लेकर सरकार की कूटनीति तक हर कदम में विरोधाभास साफ नजर आता है। पाकिस्तान उस वक्त शांति दूत बनने की कोशिश में जुटा है जब हाल ही में काबुल में हुए हमले में सैकड़ों लोगों की जान जाने की खबर आई और क्षेत्रीय तनाव गहरा हो गया। एक और